पेज नंबर 66 पर सम नंबर 6, Rajkumar Limited has purchased some machines for 82,000 on 1/4/2012. The installation expense of the machine was 8,000 on 1/10/2014. Underline the date. On 1/10/2014, company purchased another machine for how much? And installation का खर्चा कितना आया है? 2,000 का। अब ये भी बेटा अंडरलाइन करो, कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 10% बाय एसएलएम। अब बेटा जब भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है बाय एसएलएम, मतलब हमें वो परसेंटेज किसका लगाने का? कॉस्ट प्राइस। वी हैव टू अप्लाई दैट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। And this is important, for which I am doing this underline. 30% of the machine which was purchased first, 30% मशीन हमने सेल करा है। अभी तक ये हमने देखा नहीं था। हमने क्या देखा था कि भाई हम मशीन अगर एक परचेस कर रहे हैं तो उसको 100% हम बेच देंगे, फुल मशीन आई सेल। बट ये वाले सब में क्या है, मशीन हम पार्ट्स में सेल ऑफ कर रहे हैं। और कितना पार्ट सेल ऑफ किया हमने? 30%। वी हैव सोल्ड हाउ मच पार्ट? 30%। तो बेटा फर्स्ट ऑल अटेंशन ऑन द बोर्ड फॉर द वर्किंग, एंड देन फ्रॉम द वर्किंग यस्टरडे अपने कैसा लेजर बना लिया था बिना जर्नल एंट्री के, वैसे ही हम वो लेजर बनाएंगे। श्योर? वर्किंग पर ध्यान। पहली अपनी मशीन कौन सी डेट पर आ रही है जरा चेक करो। फर्स्ट मशीन 1/4/2012। बेटा व्हाट्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन? कितना? 82,000 प्लस बेटा कुछ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हुए 8,000। सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? टोटल बेटा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? 90,000। टोटल कॉस्ट प्राइस इज 90। Now pay attention. Pay attention. My year starting from 1/4/2012, it will end on what date? 31/3/2000. Now I hope इस डेट्स पे कोई डाउट है अब तुमको? नहीं। अब ध्यान से जरा सुनो। 1/4/2012 से 31/3/2013 तक अपना ये पहला साल चलेगा। अब ये पहले साल के बीच में कोई घटना घटी, कोई इवेंट हुआ? Now, whenever I am using the word event, it means what? Have I purchased some another machine? No. Have I sold some machine in between these two dates? No. Nothing has happened. तो अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो 1/4 के बाद सीधा 31/3 पर पहुंच जाने का। अरे क्या देने का? डेप्रिसिएशन। अगर साल के बीच में, ईयर के बीच में कोई भी इवेंट नहीं हुई है, कोई भी घटना नहीं घटी है, तो हम सीधा 31 मार्च को क्या दे देंगे? क्या दे देंगे? तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखो ना, कुछ भी नहीं हो रहा है तो 31/3 पर हम क्या दे देंगे? But what's the rate of depreciation? 10% by SLM. So 90,000 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? बेटा तुम्हें कुछ कॉपी नहीं करना है, खाली बोर्ड पर ध्यान देना है, कॉपी नहीं करना है अभी। 81,000 आ गया, एंड 81,000 को हम क्या लिखते हैं? ये बैलेंस। अब ये जो बैलेंस है वो मेरा 1/4/2013 अपना सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में ये बैलेंस आएगा। चेक करो, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में ये बैलेंस आएगा कितना? 81,000। अब वापस ध्यान, 1/4/2013 एंड 31/3/2014, ये दो डेट के बीच में मेरा साल खत्म होगा सेकेंड ईयर, लेकिन ये दो डेट के बीच में कोई इवेंट हो रही है? यस और नो? व्हाई नो? 1/10/2014 मतलब अभी नहीं हो रही है, इसके बाद वाले ईयर में कुछ इवेंट होने वाली है। कौन सा इवेंट होने वाली है? जो दूसरा मशीन हम परचेस कर रहे हैं, मतलब ये दो डेट के बीच में कोई इवेंट है? पक्का? तो सीधा वापस क्या दे देंगे हम? सीधा वापस क्या दे देंगे हम? कौन सी डेट पे? 31/3/2000 हम सीधा प्रोवाइड कर देंगे क्या? at 10% again by
बेटा 10% इसलिए वापस किस पे लगाने का? 10% है, वापस किसका लगेगा? सो 9000 आएगा। 81,000 माइनस 9,000 72,000 क्या है अपना? एंड 1/4/2014 कहना से मेरा थर्ड ईयर शुरू हो गया। 1/4/2014 अपना थर्ड ईयर शुरू हुआ। अब ये शुरू हुआ कब? 1/4/2000 it will end on 31/3/2015 कब शुरू हुआ? 1/4/2014 कब खत्म होगा? 31/3/2015 ये दो डेट के बीच में कोई इवेंट हो रही है? यस कौन सी डेट पे? कौन सी डेट पे? 1/10/2014 को हमने क्या करा? मशीन। सो बेटा मशीन 2 का व्हाट्स द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस 70,000 प्लस उसमें कुछ इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो रहे हैं। कितने? सो कितना आया? 72,000। तो वर्षना वच्चे एक इवेंट थी एमे लखी गाड़ी। तो 1/4 से ईयर शुरू हुआ, बीच में 1 अक्टूबर को एक मशीन लिया। अब हम जा रहे हैं सीधा 31 मार्च पे। उस पे कुछ हुआ है? देखो 31 मार्च पे कुछ हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पहली मशीन का हमने कुछ पोर्शन बेचा है। कुछ कितने पोर्शन? 30%। बट आई हैव सोल्ड ऑन 31 मार्च। तो बट कैन आई से हमने 31 मार्च को किया, लेकिन ये मशीन तो हमने यूज की है। सो 31/3/2015 को सबसे पहले क्या देंगे हम? बाय 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 10%, बाय 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 SLM। सो बेटा जरा मुझे ये बताओ, मशीन 1 कब से है मेरे साथ? 1/4/14 से। मशीन 1 कब से है मेरे साथ? और हम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं 31/3 को, मतलब पूरा साल। पूरा साल। सो मशीन 1 कहना से उसका कॉस्ट प्राइस है 90,000, उसका 10% लूंगा तो वापस पहले कितना आएगा मशीन का डेप्रिसिएशन? 9,000। मशीन 2 कब लिया? कब लिया? एंड कहना से 1/10/14 मतलब 1 अक्टूबर को लिया मशीन। सो अगर हमने उसे 1 अक्टूबर को लिया है तो उसका यूसेज भी 1 अक्टूबर से होगा। सो 1 अक्टूबर से अगर हम यूज करना शुरू करेंगे तो अप टू 31 मार्च कितने महीने यूज करें? कैसे 6 महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। Are you getting it? अक्टूबर टू मार्च 6 महीने। तो अगर हमने 6 महीने ही यूज की है तो हमें डेप्रिसिएशन भी 6 महीने का ही गिनना पड़े। कल ऐसा करा था यार। सेम चीज, डेट ऑल्सो सेम। Are you able to understand the same? No, never. तो 72,000 is the cost price एना पर 10% for 6 महीना 3600 आवे छे। तो वो दोनों डेप्रिसिएशन माइनस करके अब मेरे पास बैलेंस कितना बच रहा है? इसका 63,000 और इसका 68 राइट? 68,000 बड़ा वर्किंग ओवर के कह जगह बाकी है। बाकी है सो बाकी है मशीन 1 में बेचू आखू 100% कितना? तो कहने से ऐसा अपने को एक बाइफरकेशन करना पड़ेगा 30% का। तो 63 का 30% करो 18,900 ने बाकी का 70% कितना है? 44,100। तो ये खाली 30% बेचा, बाकी का 70% तो अपने पास ही है। वो हमने बेचा वो हमने बेचा नहीं है। ये 30% प्रॉफिट करके बेचा कि लॉस करके? सो प्रॉफिट मेरे को ऐड करने का कि माइनस? सो प्रॉफिट एट 20% इफ आई डू
सो 18,900 का 20% करो, कितना? 3780। 22,680 में मैंने इसे बेच दिया और उतने पैसे हमको अपने बैंक अकाउंट में मिलेंगे। ठीक है सर, ये वाली मशीन का क्या 70% अपने पास है, ये वाली भी मशीन अपने पास है। तो बेटा पहले 2 साल देखोगे तो कुछ नहीं था उसमें, तीसरा साल एकदम इवेंटफुल था, इवेंटफुल कि पहले हम ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन परचेस करी एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर 30% खाली बेची, पूरी नहीं, खाली कितना बेचा? 30%। कर लो वर्किंग ने પછી આપણે શું બનાવીશું? મશીનરી અકાઉન્ટ। શાબાશ, મશીનરી અકાઉન્ટ। ડેટ સર વગર જર્નલ એન્ટ્રી દીધી મારતી થશે મશીનરી? कल ही सीखा, कल ही now this is debit, this is credit। But I'm waiting. First, what you're supposed to do? You're supposed to do the working. અને હવે વર્કિંગ કરવાની છે કે કેવી રીતે? જરા અહીંયા ધ્યાન. હું બોર્ડની સામે જ ઊભો રહી, સલવાનો નથી. તમે વર્કિંગ જાતે કરો. તમને ખબર પડી ને? તમે હમણાં કીધું પડી ને? ચાલુ કરો. I'll be standing like this only. Bodyguard. दिख रहा है? ऊपर के ईयर दिख रहे हैं ना? तीसरा साल जो इम्पोर्टेंट था वो नहीं दिख रहा है। किसी पहलवान को बुलाना पड़ेगा खड़े रहने के लिए। बेटा ध्रुव खड़ा रहेगा, आधा बोर्ड नहीं दिखेगा। मैं इधर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि जो बोर्ड की तरफ देखेगा मेरे को पता चल जाएगा। मैं इधर ही खड़ा हूं। सर हम कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्म। चलो करो करो, खुद से करो वर्किंग। कुणाल बेटा बोर्ड की तरफ नहीं देखना है ना? सूर्यवंशम मैं इधर ही खड़ा हूं। आदत तो देखो अपनी, सीधा तुरंत एक लिख के ऐसे ही कर रहे हैं। बेटा हो गया? तुम खुद से कर रहे थे, कितना टाइम लग रहा है? हाँ हर्ष बेटा मैं हट जा रहा हूँ, कर ले कॉपी कर ले।
बड़ा 5 मिनट पहले जो चीज तुमने समझी वो तुम 5 मिनट के बाद अपनी नोटबुक में खुद से नहीं लिख पा रहे हो। सोचो तुम्हारी रिटेंशन, समझने की कैपेसिटी देखो क्या जबरदस्त है, क्या जबरदस्त कैपेसिटी है। मजा आ गया, मैं अड़ गया हूं। स्पीड देखो मेरी से, टैलेंट है हम में, बंदे में हमने टैलेंट है। देखो सर अब मेरी मुंडी और हाथ दोनों नहीं रुकेंगे, मुंडी ऊपर हाथ नीचे। सूर्यवंशम जल्दी बेटा। सर बोर्ड पे करने से देखने के से मजा ही लगा रहा है सर, ऐसा लग रहा है सब अब समझ में आया देख देख के लिखने में। But once the working is done, please make a machinery account. But if the working is done, please make machinery account. कृष्णा की एक्टिंग करने की हद होती है, जल्दी करना है, बोर्ड को से देख ले यार। क्या कह रहे हैं? पहले 2 साल में करने जैसा कुछ था ही नहीं, 3rd साल से तो काम करने का। 3rd साल से ही सर मैंने बोर्ड की तरफ देखना शुरू किया। पाटिया खुद देख रहा था। राठौड़ वर्किंग में कई डाउट है वो पूछो जो बेटा। हम वर्किंग हमारा परीच गए हम एकदम। बेटा इसलिए आज से डिसाइड ये भी करा है कि जो क्लास में सम कराऊंगा वो भी होमवर्क दूंगा, उसके जैसा एक इलस्ट्रेशन भी होमवर्क में दूंगा। एटलीस्ट 2 बार रिपीट टेलीकास्ट करके जो वर्किंग का तुम 2-3 लिख सको। बाकी चैप्टर में कोई दम नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन सर अपने वर्किंग होती नहीं हमसे, लेक्चर बनता नहीं, अभी हम करें क्या? लेट्स स्टार्ट। बेटा इज द लेक्चर वर्किंग डन? लेक्चर का फॉर्मेट बन गया। अच्छा कल लेक्चर बनाते वक्त मैंने तुमको एक हिंट दी थी कि बिना जर्नल एंट्री के अगर लेक्चर बन रहा है तो हमको बेटा 2P याद रखने हैं, परचेज और वही आएगा डेबिट में, बाकी बद्दू, बाकी बद्दू क्रेडिट में આપણે લખી દેવાનું છે। ऐसा बेटा तुम्हें याद है? यस है। ऐसा बेटा तुम्हें याद है? बेटा ये जबरदस्त बात कही तुमने, चलो शाबाश। स्टार्ट कर दूं? कहना से हम ये वर्किंग से ही हम ये लेक्चर बना रहे हैं, जरा ध्यान दो रे। वर्किंग से ही हम क्या बना रहे हैं? लेक्चर। सो सी द फर्स्ट डेट ऑफ द वर्किंग 1/4/2012 हमने मशीन 1 बाय करा। व्हाट्स द एंट्री? मशीन अकाउंट डेबिट टू। सो मशीन परचेज किया तो इट हैज टू कम ऑन द
डेबिट साइड क्या लिखूंगा? टू बैंक एंड टू कैश। 82,000 और कैश में हम लिख देंगे 8,000। 82,000 और कैश में हम लिख देंगे 8,000। बेटा नेक्स्ट डेट वाला ट्रांजैक्शन देखो, 31/3 को है क्या? 31/3 को है क्या? डेप्रिसिएशन। बेटा व्हाट इज द एंट्री? डेप्रिसिएशन टू। सो वो मशीनरी अकाउंट में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। सो 31/3/13 बाय depreciation, and the amount is how much? 9,000. Amount is 9,000. कहना से अपना पहला साल खत्म हो गया, जरा चेक करो। पहला साल खत्म हो गया, चेक करो। खत्म होने पर करने का क्या? मशीनरी का हम बैलेंसिंग करेंगे, दैट इज 90,000। वही टोटल हम क्रेडिट में लिखेंगे 90,000 અને એમાંથી 9,000 માઈનસ થશે એટલે રહેશે કેટલા? So this is my balance carried down 81,000. बेटा ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बेटा मशीनरी अकाउंट तो साथ साथ बना रहे हो ना? yes. कि वो भी बैठ के रिलैक्स एंजॉय। हम साथ साथ हैं? yes. क्या अकेले हम अकेले तुम? हम साथ साथ सर, फैमिली बन के रहेंगे, मजा आता है कॉपी करने में। वर्किंग जरा देखो, 81,000 आया, देखो तो मशीनरी में 81,000 आ गया। yes. बहुत बढ़िया। तो 1/4 को ये जो 81,000 का बैलेंस है, 31/3 को क्या प्रोवाइड करेंगे हम? 31/3 को क्या प्रोवाइड करेंगे हम? जरा मशीन अकाउंट में बताओ कहां जाएगा? सर मेरे को आ गया है, इधर 2 P बाकी उधर G। Are you getting it? So again depreciation will come on the credit side, 31/3/14 by depreciation again 9,000। बेटा सेकेंड ईयर भी कंप्लीट। लेजर को क्लोज मारो बेटा, क्लोज। 81,000 9,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आ ले? सो दिस इज माय बैलेंस कैरीड डाउन 72,000 અને 1/4/14 को हम लिख देंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 72। To balance brought down how much? 72,000. Yo? बड़ा यो? अब बड़ा यहाँ ध्यान, 1/4/2014 को ये 72 का बैलेंस लिख दिया, which is the next day। 110 को हमने क्या करा? मशीन 2 परचेस करी है, परचेस करी है। एंट्री मशीन टू बैंक लिख डालो 1/10 2014 टू बैंक टू कैश। बेटा 70,000 અને 2,000 बेटा 70,000 and 2,000। अरे बेटा हाँ के ना? हाँ के ना? ओके। अब बेटा 110 के बाद 31/3/2015 को क्या है? 110 के बाद 31/3/2015 को क्या है? अब जरा ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना है? और मशीन 2 का डेप्रिसिएशन इज 36। तो वो दोनों लिखने पड़ेंगे ना।
we have got 2 machines in the machinery ledger, so we have to write even 2 depreciations of the machines. कितना आएगा 12? So date लिखेंगे 31/3/2015 by depreciation 12,600 और वो आया कैसे 9,000 plus 3,600. 9,000 plus 3,600. Sure? Sure? But is this the only event on 31st March? No. We have still sold this machine. कितने का मशीन बेचा था? 18,900 का मशीन हमने प्रॉफिट करके बेचा. Raise your hand. I want journal entry. 18,900 का मशीन प्रॉफिट करके बेचा. 3,780 is the profit. देखो चैप्टर में 5 एंट्री और हमसे वो भी नहीं हो रही है. ध्रुव भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल असेट सेल ऑफ अनिकेत बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी. वो भी डेबिट करूं क्रेडिट करूं? डेबिट. वो डेबिट होगा. प्रॉफिट डेबिट होगा. जल्दी नक्की कर ले. फिर से बैंक अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी. वेरी गुड. और प्रॉफिट ऑन टू प्रॉफिट. बेटा 5 एंट्री चैप्टर की. 5 सम बाकी 4 ही सम बचे अपने को करने को. चैप्टर खत्म हो जाएगा. और हमें लिखो जहां पर तुमने मशीनरी का लेक्चर बनाया उसके नीचे जरा लिखो एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट 22680 टू मशीनरी अकाउंट 18,900 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन. हाउ मच? 3,780. इतना सिंपल एंट्री हमसे. एंट्री बेटा इसलिए लिखवाई तुम्हें याद नहीं थी. बाकी सारी एंट्री इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि वो हो चुकी है याद. लेकिन अब इसका लेक्चर पोस्टिंग कहां जाएगा? ये प्रॉफिट है वो किधर लिखूं? प्रॉफिट. अभी हमने सीखा ना परचेज और डेबिट साइड. तो लिख डालो 31/3/2015 to profit on sale of machine. How much? 3,780. अरे बेटा बैंक कई बाजू से बैंक credit side. By bank it will go on the credit side 22680. बेटा वर्षपतियों वर्षपति क्यों ने 31 मार्च ना परशपतियों એટલે પાછે મારે મશીનરી નું શું કરવું પડશે? बैलेंसिंग करना पड़ेगा. तो जरा कंफर्म करो तो डेबिट का जाना है कि क्रेडिट का? हमेशा डेबिट નું जैसे भाई टोटल વધારે करो जो है 147,780 147,780 बेटा 147,780 सेम टोटल क्रेडिट में लिखूंगा और ये दोनों आइटम माइनस करो 112,500 It's 112,500 और बेटा ये जो आया वो है मेरा closing balance. 112,500 is my balance carried down. 112,500 is my balance carried down. अच्छा आ बड़ी अमाउंट अपना वर्किंग में कसे छे जरा चेक करो तो
अपने ये 112500 अपने वर्किंग में कहीं पर है वो अमाउंट? कहाँ है, कहाँ है, किधर है, किधर है? बेटा इन दोनों को बेटा प्लस मारो, ऐसे जो तो 112500 44100 मशीन 1 का बैलेंस और 68400 मशीन 2 का बैलेंस, वो ऐड करके देखो 112500 आ रहा है। दिस इज अ चेक पॉइंट, क्रॉस वेरिफिकेशन के हमने सब आंसर सही लिखे हैं कि नहीं लिखे? लिखे? पक्का? सम खत्म नहीं हुआ है, जरा यहां ध्यान दो, यहां जरा ध्यान दो। हमें 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बोले हैं। कितने साल के? वी हैव टू शो द फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट फॉर हाउ मेनी इयर्स? 3 इयर्स। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, तुमको पहले फटाफट समझा दे रहा हूं, फिर तुम कॉपी करना। 3 साल का बैलेंस शीट बोला है, मतलब P&L अकाउंट और बैलेंस शीट 1/4/12 से लेके 31/3, પછી 1/4/13 से लेके 31/3/2000 एंड फिर 1/4/14 से लेके 31/3/15। 3 साल का अपने को बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, ठीक है? अब उसमें पहले 2 साल तो साव इजी है, तकलीफ क्या पड़वानी चाहिए? 3rd इयर्स में। अब यहां समझो, पहले साल में मैंने देखो मशीन कितने की बाय करी थी? देखो मशीन पहले साल में 90,000, देखो अपने पास एक ही मशीन था ना, सो वो मैंने मशीन असेट में लिख दिया। और पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है देखो तो, वो मैंने माइनस कर दिया। सर मशीन बैलेंस शीट में असेट में जाएगा, वो तो पता चल रहा है ना, बिकॉज मशीन अपना क्या है? सो डेप्रिसिएशन माइनस करा અને P&L ના ડેબિટ બાજુ લખી કાઢ્યું, डेप्रिसिएशन ના હોય છે। वर्ष 1 ओवर, get it out? now वर्ष 2 मशीन की वैल्यू છે કેટલી? वर्ष 2 तो देखो मैंने यहाँ पर सेकेंड ईयर में मशीन की वैल्यू लिखी 81,000। हम अपनी वर्किंग अगर देखेंगे तो दूसरे साल भी खाली डेप्रिसिएशन आया, तो वो माइनस करा तो 72,000 है, और ये डेप्रिसिएशन फिर हमने P&L में लिख डाला। यस? 3rd ईयर में बेटा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd ईयर बेटा मशीन नो बैलेंस है कितलो? सो मैं यहां पर मशीन का वैल्यू कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं 72,000 3rd ईयर में। अब 3rd ईयर में ये वाली मशीन जो मशीन 1 का है 72,000, एक और मशीन आ रही है, जरा चेक करो। मशीन 2 कितने की आ रही है? हमने एक और मशीन परचेस करी, तो ये मशीन में एक और मशीन परचेस करी है, तो ऐड करूं कि माइनस करूं? एक मशीन और परचेस करा, सो यहां पर हमने जो परचेस करा 1/10/2014 को 72,000 वो हम प्लस करेंगे, दैट कम्स टू 1,44,000। अरे बोलो ना यार। फिर 3rd ईयर में जरा देखो, दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन मिला के कितना आ रहा था? 12,600। तो वो यहां से हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन 12,600 मैंने माइनस किया, कितना बचा? 131,400। ये जो डेप्रिसिएशन है वो P&L के मैं कहां लिखूंगा? डेबिट साइड। बड़ा बातें कुछ समझ में आ रही है? हाँ के ना? हाँ के ना? हाँ के ना? सो ये अपना जो था, ये अपना डेप्रिसिएशन 12,600 जो परचेस करा वो सब कर दिया। फिर हमने एक मशीन बेचा भी है, कितने में बेचा? 22,680 में। 18,900 का वो मशीनरी था, कितने का था? 18,000। वो प्रॉफिट करके बेचा, और मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? 3780। अपने को प्रॉफिट कितना हुआ? लेकिन अगर मैं मशीन 18,900 की बेच रहा हूं, तो ये मशीन में से वो क्या होगा? आई एम सेलिंग ऑफ। सो मेरे को यहां से वो मशीन माइनस करना है जो मैंने बेच दिया 18,900 का।
सो माइनस करके अगर मैं लिखूंगा तो 112 500 ऐसा आंसर आएगा। 18,900 का मशीन मैंने बेच दिया। कितना प्रॉफिट हुआ? तो वो भी बेटा मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में बताने का। प्रॉफिट हुआ है, अब डेबिट बाजू हम एक्सपेंस दिखा रहे हैं, तो क्रेडिट बाजू क्या आएगा? इनकम प्रॉफिट्स। सो हम यहां दिखाएंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना है बेटा प्रॉफिट? 3780। 2 मिनट। तो अपना प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3780। इन डाउट? और फिर देखो ये बैंक में बेच के अपने को पैसे मिले, सो ये जो पैसे आए वो भी अपना असेट है, तो 22680। उतना पैसा हमको जो मिला वो भी हमें कहां दिखाना पड़ेगा? ऑन द असेट साइड। Where do we need to show? On the asset side. I repeat. But I repeat. Everything I repeat. पहले साल के मशीन में कोई डाउट है? क्यों? एक ही मशीन, एक ही डेप्रिसिएशन लिख दिया। दूसरे साल में कोई डाउट है? नो। सेम मशीन, डेप्रिसिएशन लिख के छोड़ दिया। थर्ड ईयर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। थर्ड ईयर में हुआ क्या? ये जो पहली मशीन थी 72,000 वो हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करी। फिर 1/10 को नवी मशीन ली, वो मैंने प्लस करा बिकॉज आई हैव परचेज। तो वो मैंने प्लस करके 144,000 लिखा। फिर हमने उसमें से क्या माइनस करा? दोनों मशीन का मिला के, सो बचा 131,400। और फिर मैंने मशीनरी ये सेल ऑफ करी है बेटा। ये मशीन हमने सेल ऑफ करा, तो ये सेल करा तो 18,900 अपने को माइनस कर देने का, क्योंकि वो मशीन बेच दिया। और हमने जो प्रॉफिट करा वो हम प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे। लॉस किया होता तो हम यहाँ लिख देते, डेबिट साइड लिख देते P&L के। प्रॉफिट किया है इसलिए वी हैव शोड ऑन द क्रेडिट साइड। और बैंक में जो पैसा आया वो भी हमें कहाँ लिखना है? ऑन द असेट साइड। तो फटाफट कर लो, चलो फटाफट। 3 ईयर गया बेटा। ये वाला सम दोबारा होमवर्क में करेंगे, रिपीट टेलीकास्ट। अरे इलस्ट्रेशन 13, 2 सम होमवर्क में, ये सम रिपीट एंड इलस्ट्रेशन 13।